नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से, जो कि लखनऊ से आ रही है। आपको बता दें, यूपी में बाढ़ का कहर लगातार जारी। यूपी के 20 जिलों में बाढ़ का कहर। गंगा और गोमती नदी उफान पर, संपर्क टूटने से कई गांव बने टापू। बाढ़ को लेकर सीएम योगी ने दिए निर्देश। बाढ़ आपदा सहायता और संवेदना का समय। हर बाढ़ पीड़ित के साथ खड़ी है सरकार। तटबंधों की 24 घंटे मॉनिटरिंग के निर्देश। राहत सामग्री की क्वालिटी से समझौता नहीं। बाढ़ प्रभावितों को उपलब्ध कराए राहत राशि। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से होगा वितरण। सभी जिलों में पुलिस पूरी तरह अलर्ट रहे। अराजक तत्वों के साथ सख्ती से निपटे पुलिस। तो ये बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर यूपी में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। यूपी के 20 जिलों में बाढ़ का कहर। गंगा और गोमती नदी उफान पर है, जिसको लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो है सख्त लहजे में अधिकारी कर्मचारियों को कहा है कि बाढ़ प्रभावितों की जो राशन सामग्री, खाद्य सामग्री जो उपलब्ध कराई जा रही है, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। तो यूपी में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। यूपी के 20 जिलों में बाढ़ का कहर जारी है। गंगा नदी और गोमती नदी उफान पर है। संपर्क टूटने से कई गांव टापू में तब्दील। बाढ़ को लेकर सीएम योगी ने निर्देश भी दिए हैं। बाढ़ आपदा सहायता और संवेदना का समय। हर बाढ़ पीड़ित के साथ खड़ी है सरकार। तो यूपी में 20 जिलों में बाढ़ का कहर जारी है। सीएम योगी भी बाढ़ को लेकर सख्त हैं। अधिकारी कर्मचारियों को उन्होंने सख्त लहजे में कहा है कि बाढ़ प्रभावितों को बांटी जाने वाली सामग्री से किसी भी तरह का क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। और अधिकारी कर्मचारियों को सेवा भाव, संवेदना व्यक्त करने के लिए भी कहा गया है। साथ ही कहा है कि बाढ़ प्रभावितों को राहत राशि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से वितरण कराएं। तो आप देख सकते हैं, यूपी की तस्वीरें हैं, जहां पर बाढ़ का कहर लगातार जारी है। तस्वीरें देखिए, कई गांव जो है टापू में तब्दील हैं। हालांकि प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है और राहत बचाव कार्य, रेस्क्यू ऑपरेशन भी प्रशासन चला रहा है। साथ ही बात किया है तो यहां पर अधिकारी कर्मचारी पल पल का मौका मुआयना भी कर रहे हैं। साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राशन सामग्री का वितरण भी किया जा रहा है। सहायता राशियों का वितरण भी किया जा रहा है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी सख्त हैं। इस पूरे मॉनसून के दौरान उन्होंने कहा है कि बाढ़ प्रभावितों को मिलने वाली राशन सामग्री से क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें गांव के अंदर की तस्वीरें हैं, जो नालों में तब्दील हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये बाढ़ की तस्वीरें हैं, जहां पर गोमती नदी और गंगा नदी उफान पर है, जिससे चपेट में करीब 20 जिलों जो है आ चुके हैं। 20 जिले प्रभावित हुए हैं। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ बाढ़ को लेकर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, निगरानी बनाए हुए हैं। अधिकारी कर्मचारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें यूपी की आप देख रहे हैं, जहां पर बाढ़ का कहर लगातार जारी है। बाढ़ प्रभावितों को हर संभव मदद जो है प्रशासन पहुंचा रहा है। अधिकारी कर्मचारी मुस्तैदी से डटे हुए हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही बाढ़ प्रभावितों को राशन सामग्री वितरण में उन्होंने कहा है कि राशन सामग्री की क्वालिटी से किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा।
तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, बाढ़ की तस्वीरें हैं ये। पानी से जलमग्न हो चुके हैं 20 जिलों के गांव। गोमती नदी और गंगा नदी जो है वो उफान पर है। और इसी खबर पर जो हमारे साथ अलग अलग शहरों से हमारे साथ देख सकते हैं, सीतापुर से, देवरिया से, गोंडा से और बहराइच से हमारे 4 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। सीधा रुख करेंगे बहराइच का, जहां से हमारे साथ संवाददाता विवेक, माफी चाहेंगे, विनोद जुड़े हुए हैं। विनोद, बात की जाए बहराइच की क्या हाल है? बाढ़ के हालातों को लेकर सरकार क्या कुछ मुस्तैदी से काम कर रही है? अधिकारी कर्मचारी क्या कुछ कर रहे हैं आम जनमानस के लिए? विनोद, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, विनोद को शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, रुक करूंगा सीधा। कुलदीप राठौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप, बात की जाए तो सीतापुर में बाढ़ के हालात कैसे हैं, आम जनजीवन कैसा है और अधिकारी कर्मचारी क्या कुछ यहां पर मदद करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए कपिल जी, मैं बता दूं, सीतापुर के बाद बाढ़ से जो 3 तहसीलें आने वाली जो हैं, लहरपुर, बिश्वा और महमूदाबाद जो आते हैं, जिससे कि कहीं न कहीं उस बाढ़ क्षेत्र में काफी गांव में देखा जाए बदपर जो आता है, बदपर क्षेत्र में कई गांव हैं जिसमें बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और जो कि कई गांव कट चुके हैं, जिससे लोगों को आना जाना और लोगों को दिक्कत हो रही, खाना पीना, और छोटे छोटे बच्चों को भी स्कूल जाना भी दिक्कत हो रहा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जिला प्रशासन भी पूरी अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंकर चला जा रहा है। उसके बाद जो यहाँ पे नौगांव जिलाधिकारी जो अभिषेक आनंद की बात की जाए, वो जब से यहाँ सीतापुर में चार्ज लिया है, लगातार बाढ़ की तरफ नजर उठाए देख रहे हैं और लोगों को, और उनके अधिकारी बात की जाए, एसडीएम तीनों क्षेत्रों के लगाए गए, तहसीलों के, और तहसीलदार भी लगाए गए हैं, नायब तहसीलदार भी, स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए, सेमो सब पूरी टीम लगाई गई, और जो बाल विकास के अधिकारी हैं उनको भी लगाया गया, और अदर भी कई अधिकारी लगे हुए बाढ़ क्षेत्रों में। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिएगा कुलदीप, और आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। उसी कड़ी में जो है अन्य शहरों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जो है अलग अलग शहरों से जुड़े हुए हैं, सीधा रुख कर लेते हैं। अब बहराइच का क्या? विनोद, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, मैं आमिर जी, विनोद बात को पूरा कीजिए, क्या कुछ हालात हैं बाढ़ के? बिल्कुल, बहराइच में बाढ़ के हालात अब नियंत्रण हो गए हैं। जिला प्रशासन जो बाढ़ में जिनके मकान कट गए थे उनको राहत सामग्री पहुंचाई गई है, उनको मुआवजे दिए जा रहे हैं, क्योंकि जिला प्रशासन पूर्ण रूप से बहराइच में मुस्तैद है। यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो बाढ़ राहत सामग्री वितरण कर रहे हैं और सरकार द्वारा जो मुआवजा निर्धारित है वो बाढ़ पीड़ितों को उपलब्ध करा रहे हैं। विनोद, आम जनमानस को लेकर किसी प्रकार की कोई आपदा, अभी कोई जनहानि की कोई खबर तो नहीं आई, घटना तो नहीं आई अभी फिलहाल? जी बिल्कुल, बहराइच में अभी ऐसी किसी प्रकार की कोई खबर, जनहानि की कोई खबर नहीं है। फिर भी जिला प्रशासन को बाढ़ क्षेत्र का नियंत्रण दौरा किया हुआ है, क्योंकि बाढ़ क्षेत्रों में जिला प्रशासन ने बाढ़ चौकियां भी बना रखी है कि किसी प्रकार की कोई अनहोनी न हो, जिसको लेकर जो लेखपाल है, क्षेत्रीय लेखपाल हो या पंचायत सेक्रेटरी हो, नियंत्रण वो गाँव के भ्रमणशील है। चलिए विनोद, आप हमारे साथ बने रहेगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे और सीधा रुख करेंगे गोंडा का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी भूपेंद्र तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र, बात की है तो गोंडा में बाढ़ को लेकर क्या कुछ हालात है? भूपेंद्र, आपको अब मेरी आवाज मिल रही है? शायद संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा। और सीधा रुख करूंगा उन्नाव का, जहां से हमारे सहयोगी आमिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आमिर, बात की जाए, कानपुर से गंगा नदी होकर गुजरती है और उन्नाव, कानपुर के बीच में यह नदी का बहाव है, तो ऐसे में उन्नाव के हालात क्या हैं? क्या उन्नाव भी बाढ़ की चपेट में है और क्या कुछ प्रशासन शासन के मुस्तैदी भरे काम नजर आ रहे हैं? जमीनी हकीकत जी, आपको बता दें कि अगर बात करें तो उन्नाव में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो उन्नाव में जो खतरे का निशान बताया जाता है उससे लगभग 8 सेंटीमीटर बची है और जिला प्रशासन लगातार बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन की टीमें लगी हुई हैं और जो निचले हमारे जो शुक्लागंज के करीब जो गाँव पड़ते हैं, चंपापुर हो या वो सैयद खेला हो, तो दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिरोज, शुक्लागंज एक बात की जाए तो पॉश एरिया है, जहां पर तमाम प्रकार के मार्केट हैं, लोग रहते हैं। ऐसे में शुक्लागंज के लेकर जो है क्या कुछ हालात हैं और प्रशासन ने शुक्लागंज के रहवासियों के लिए क्या कुछ तैयारियां कर रखी हैं उनके बचाव के लिए?
शुक्लागंज की अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र में पानी का दबाव नहीं बढ़ता है। शुक्लागंज के जो कस्बी के एरिए है उन पर लगातार पानी का दबाव बढ़ता है और पानी का जलस्तर लगातार उन नाव में इस वजह से भी बढ़ता नजर आ रहा है, जिससे अब डैम से लगातार पानी छोड़े जा रहे हैं। अगर हम बात करें गंगा बराज डैम की तो उससे भी अभी परसों लगभग 2 लाख क्यूसेक के ऊपर पानी छोड़ा गया है। बांध से भी छोड़ा गया था और जो हरिद्वार बांध उससे भी लगातार पानी जो क्षेत्रों से छोड़ा जा रहा है, तो वो गंगा का जलस्तर लगातार कहीं ना कहीं बढ़ाता नजर आ रहा है। अगर हम प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन ने जो बाढ़ की चौकियां बनाई हैं उस पर लगातार अधिकारी कर्मचारी मुस्तैद हैं और जो जिन एरियो में पानी अभी तक चढ़ चुका है वहां पे नाव की व्यवस्था कर दी गई है लोगों के आने जाने की। हालांकि समस्याएं बढ़ती हैं जब आज। चलिए आमिर, आप हमारे साथ बने रहिएगा, सीधा रुख करेंगे हम गोंडा का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी भूपेंद्र तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं। भूपेंद्र, गोंडा के क्या कुछ हालात हैं? बाढ़ प्रभावितों के लिए क्या कुछ मदद सरकार कर रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से नेपाल से छोड़े गए पानी लगभग 11 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिस तरीके जहां पर घाघरा नदी अपने रुद्र रूप में आ चुकी थी, लगभग 1.25 मीटर जो खतरे के निशान से ऊपर गई, जिसके लिए गोंडा में तबाही मची। गोंडा जिला में 2 तहसील बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आती है, तरफगंज और कर्नलगंज। कर्नलगंज और तरफगंज दोनों क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हुए, लेकिन तरफगंज का जो इलाका है चाहे वो लगभग 1000 मजरे और लगभग सैकड़ों गांव जो है बाढ़ के चपेट में आए, जिसको लेकर जिला प्रशासन एक्टिव हुआ। जिला प्रशासन ने राहत बचाव कार्य शुरू किया और जो लोग बाढ़ में फंसे थे उनके लिए नाव मुहैया कराई है। लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से गोंडा प्रशासन, गोंडा जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने एक्टिविटी दिखाई और तुरंत एक्शन लिया और जो बाढ़ में फंसे लोग थे उनको हर संभव मदद की और जो राहत सामग्री थे वो पहुंचाए। जिस तरीके से कुछ जानवर, लगभग 2000 के ऊपर जानवर बाढ़ से प्रभावित थे जो बाढ़ में फंसे हैं, सुरक्षित स्थानों पर और उनके लिए चारा भूसी की व्यवस्था भी की। लेकिन अगर देखा जाए तो गांव के लोग जो लगभग बांध से सटे गांव हैं, जो बांध के किनारे लोग बसे हैं, उनकी कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती दिखाई दे रही, क्योंकि अभी भी जो है बरसात होना बाकी है और जिस तरीके से जो है बैराजों से पानी छोड़ा जाएगा वो कहीं ना कहीं जो घाघरा नदी अपने रूप में आएगी और खतरे के निशान से ऊपर जाएगी, तो जो बांध से सटे लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं मुसीबत बढ़ती जाएगी, जिसको लेकर जिला प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। हर संभव जो मदद करने वाले मदद के लिए तात्पर्य है और जिस तरीके से नेहा शर्मा हर बार क्षेत्रों को लगातार दौरा कर रही है, हर गांव में जा रही है, चाहे वो लंच पैकेट से लेकर हो, जो व्यवस्था है वो हर मुहैया करवा रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो गोंडा जिलाधिकारी नेहा शर्मा लगातार अपने प्रयास कर रही है कि जो बाढ़ से संरक्षित लोग हैं, जो बाढ़ से प्रभावित है, उनका हर संभव मदद की जाए। अब जो है देखा जाए तो कल ही अभी जो है नाव डूबने से लगभग दो लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें गोंडा डैम नेहा शर्मा तुरंत मौके पर एक्टिव हुए और उन्हें पहुंची और चलिए और बने रहेगा भूपेंद्र तिवारी आप हमारे साथ। तो देख सकते हैं कि यूपी में बाढ़ से हाहाकार है और सीधा एक बार पुनः रुक करूंगा सीतापुर का, जहां से हमारे सहयोगी जो है जनता से मिल रहे सीतापुर से हमारे सहयोगी कुलदीप राठौर हमारे साथ बने हुए। कुलदीप, बात की जाए बाढ़ की हालातों को लेकर, जो है सीएम ने सख्त लहजे में कहा है कि जो राशन सामग्री वितरित की जाएगी बाढ़ प्रभावितों को, उसमें कोई भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो सीएम का फरमान है, क्या उसको आला अधिकारी अमली जमा पहना पा रहे हैं? देखिए कपिल जी, मैं बता दूं, जो आपने राशन के लेकर बात की, जिन सीएम योगी का निर्देश हुए, उससे पहले कई दिन, अभी 5-6 दिन पहले सीएम योगी लखीमपुर आए थे, साथ में जल शक्ति मंत्री सत्येंद्र देव सिंह आए थे, उनके साथ में थे। साथ उसके बाद बात की जाए सीतापुर में, और जल शक्ति मंत्री राज्य मंत्री जो आए थे वो राम संकेत निषाद जी जो थे, वो भी जो बाढ़ क्षेत्रों में जाके जायजा लेते हुए देखे, जो कि कहीं ना कहीं पूरी किट और राशन और लंच पैकेट द्वारा उनको वितरण किया जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा। और जो कि ग्रामीणों द्वारा अब ये एक सूचना है, वो पूजा पाठ हवन भी करना शुरू कर दिया कि जल्द से जल्द बाढ़ से निस्तारण मुझे इससे मिले। विनोद, आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से बाढ़ के हालात बने हुए हैं, सरकार ने बाढ़ प्रभावितों को क्या विस्थापित करने की कोई प्लानिंग की है? वैकल्पिक कोई व्यवस्था का समाधान किया है ताकि आम जनजीवन को बचाया जा सके और लोगों की जानों को बचाया जा सके?
जी बिल्कुल कपिल, आपको बता दें बहराइच से 100 किलोमीटर की दूरी पे एक गांव पड़ता है भरतापुर, जो नेपाल के करीब है। वो दोनों नदियों के बीच का वो टापू गांव है। उनके लोगों को विस्थापित करने के लिए जिला प्रशासन ने शासन को चिट्ठी लिखी है। जल्द ही जो नदियों के आसपास के जो कटान प्रभावित वाले जो ग्रामीण क्षेत्र है, उन गांव के लोगों को जिला प्रशासन कहीं ना कहीं विस्थापित करने का भी प्रयासरत है। उनके लिए जमीनें तराशने का जो मुहिम होती है तहसीलों स्तर से वो चल रही है। लेकिन कपिल, सबसे बड़ी बात यह है कि बहराइच में बहुत तेजी से गर्मी पड़ रही है। ऐसे में बाढ़ का पानी और तेज गर्मी भयंकर बीमारी का कहीं न कहीं रूप लेती नजर आ रही है। ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग है अभी बहराइच में एक्टिव नजर नहीं है। इसके लिए कहीं न कहीं कुछ बड़ी अनहोनी भी हो सकती है, क्योंकि स्वास्थ्य प्रशासन पूर्ण रूप से लापरवाह नजर आ रहा है। कपिल, बिल्कुल जी हाँ, सही कहा आपने। लगातार जो है बाढ़ का कहर उत्तर प्रदेश में जारी है और हमारे साथ जो है लगातार उन्नाव से हमारे सहयोगी मोहम्मद आमिर जुड़े हुए हैं। आमिर, कानपुर एक बड़ा शहर है, उन्नाव से लगा हुआ है और साथ ही बात किया शुक्रानागंज या गंगा बैराज की बात की जाए, सरकार ने यहाँ पर क्या कुछ एहतियात के तौर पर इंतजाम कर रखे हैं? क्या सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों के लिए कोई टेंट तंबू बना रखा है जहाँ पर 24 घंटे अधिकारी कर्मचारी मुस्तैदी से काम करें? जी कपिल जी, आपको बता दें कि बाढ़ अभी तक खतरे के निशान के ऊपर पहुंची नहीं है। उन्नाव में अभी 8 सेंटीमीटर अभी भी दूरी से बची है और प्रशासन लगातार जिस वक्त खतरा को बाढ़ का खतरा नजर आया था, उस टाइम से लगातार प्रशासन अपनी कोशिशों में लगा हुआ है। बाढ़ पीड़ित जितने क्षेत्र होते हैं उनमें सब पे चौकियां बना दी गई हैं, उन पर अधिकारी लगातार मुस्तैद हैं। बाढ़ उनमें गोताखोर और जो भी उनसे बचाने की होती है उनकी पूरी व्यवस्था की गई है। उनके पीने की व्यवस्था की गई, जो उसमें जो लोग अभी तक आसपास के क्षेत्रों में जहां पानी पहुंच चुका है उन पर नाव व्यवस्था करके वहां पे खाना पहुंचाने की और जो भी सुख सुविधाएं पहुंचाने की, या वहां पे जो लोग बाहर किसी काम से या किसी वजह से आना चाह रहे हैं तो उनको लेने के लिए ले जाने के लिए संसाधनों की व्यवस्था पूरी तरीके से की जा रही है। आमिर, बात की जाए कानपुर का प्रसिद्ध मंदिर जो है परमिट मंदिर, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, बिल्कुल किनारे बसा हुआ मंदिर है। उस मंदिर को लेकर जहां पर हजारों श्रद्धालु रोज पहुंचते हैं, उनके उस मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और बाढ़ को लेकर, इस बाढ़ की स्थिति से निपटने को लेकर क्या कुछ एहतियात के तौर पर इंतजाम किए गए हैं वहां पर? अगर हम कानपुर की आप बात करें तो कानपुर की तरफ जलस्तर, कानपुर ऊंचे पर होने की वजह से जलस्तर उतना चढ़ाव नहीं होता है कानपुर की तरफ। कानपुर का जो सिर्फ गंगा की हल्की कटरी का इलाका है, सिर्फ वही जो पानी चढ़ता है, बाकी क्योंकि शहरी क्षेत्रों में कहीं पानी प्रभाव नहीं देखा जाता गंगा के पानी का। चलिए आमिर, आप बने रहिएगा हमारे साथ। सीधा रुख करेंगे गोंडा का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं भूपेंद्र तिवारी। अब भूपेंद्र, बात किया तो गोंडा के क्या कुछ हालात, प्रशासन ने बाढ़ प्रभावितों को निपटने के लिए क्या वैकल्पिक कोई टेंट लगाकर, तंबू लगाकर क्या उनकी निगरानी मॉनिटरिंग की जा रही है? देखिए, जिस तरीके से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार ये दावा कर रहे हैं कि बाढ़ से प्रभावित जो लोग हैं उनके हर संभव जो है मदद की जाएगी। इसको लेकर गोंडा के जो आला अधिकारी है, चाहे वो जिला अधिकारी डीएम गोंडा नेहा शर्मा हो या बाढ़ से जो भी अधिकारी हो, काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो सैकड़ों मजरे और लगभग सैकड़ों गांव और हजारों मजरे जो बाढ़ के जद में आए हैं और जो जिनके घरों में पानी गया था और जो बाढ़ में फंसे हुए थे, उनके हर संभव गोंडा प्रशासन द्वारा और गोंडा डीएम नेहा शर्मा द्वारा हर संभव का प्रयास किया और जो है मदद की जा रही है। अगर बात की जाए वही जो है अभी कुछ दिन पहले यहाँ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का दौरा भी था और उन्होंने एलिगेंस जलसेच बांध पर दौरा किया और उन्हें जो गोंडा के अधिकारी थे, गोंडा डीएम नेहा शर्मा थी, उनको सख्त दिशा निर्देश दिया और बाढ़ में फंसे सभी लोगों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। और जिस तरीके से गोंडा डीएम नेहा शर्मा एक्टिविटी दिखाई है और जिस तरीके से वो हर संभव बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दौरा कर रही हैं और रात और दिन दोनों तरीके से मिला के वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चले, वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो बाढ़ में फंसे लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पे ले जा रही है और जो जानवर फंसे हुए हैं, जो बाढ़ के जद में आ चुके हैं, उनके लिए हर चारे भूसे की व्यवस्था कर रहे हैं। और जिस तरीके से जो बाढ़ में फंसे लोग हैं उनको जो है लंच पैकेट का वितरण किया जा रहा है और हर जगह पर जहां से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जहां नाव लगाने की जरूरत थी, वहां नाव लगा दी गई है, जिसलिए गोंडा प्रशासन बाढ़ से निपटने के
लिए हर प्रयास से पूर्ण कर लिए और हर संभव बाढ़ से निपटने के लिए प्रयास कर बिल्कुल, रहा आप है। देख रहे हो कि सरकार के जो वादे और दावे हैं वो जमीनी हकीकत पर कितना कारगर साबित होंगे तो दिखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए विनोद आपका, कुलदीप आपका, भूपेंद्र और आमिर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो ये 4 शहरों के हालात हमने आपको दिखाए हैं बाढ़ को लेकर, जहां पर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, पल पल की मॉनिटरिंग कर रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी पूरी बागडोर अपने हाथों में लिए हुए हैं और अधिकारी कर्मचारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें, बाढ़ से हालात बद से बदतर हैं। प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है। इस दौरान जो है सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए अधिकारी कर्मचारियों से सख्त लहजे में कहा है कि बाढ़ प्रभावितों के साथ कोई कोताही ना बरतें, हर संभव यथा मदद उन तक पहुंचाई जाए। राशन सामग्री का वितरण क्वालिटी के साथ किया जाए, यानी कि क्वालिटी पूर्ण जो है राशन उनको मुहैया कराया जाए, खान पान की सामग्री उपलब्ध कराई जाए। ऐसे निर्देश दिए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने।